सभी को नमस्ते। एमपीईएसबी का गुलाबी सच। सबको लगता है एमपी टेट वर्ग एक एग्जाम 2026 में होगा। इसका मतलब 2025 में नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने भी तो यही चीज मान रखा है 2025 में एग्जाम नहीं होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज मैं जो सेशन इंटरेक्टिव सेशन करने जा रहा हूं, ये मेरा क्या मान सकते हैं कि आप लास्ट सेशन होगा, शायद इसके बाद मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, फिर आपकी मर्जी है। आप बनने भविष्य में आगामी बनने वाले टीचर हैं, आपको अपनी माइंडसेट जो है वो टीचर की तरह रखना पड़ेगा। टीचर कोई हलवा नहीं है, ना कोई मजाक है कि मुंह उठाया बन गया। टीचर वो एक इंसान होता है जो पूरी जिंदगी भर अपडेट रहता है, मेहनत करता है, पढ़ता है। बाकी आप किसी भी जॉब में चले जाइए, सिर्फ एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एक आईपीएस ऑफिसर को देख लीजिए, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को देख लीजिए, एग्जाम डिपार्टमेंट में जाने के बाद उन्हें फील्ड वर्क करना होता है, वो अपनी फील्ड में महारत हासिल करते हैं। लेकिन सिर्फ एक शिक्षक है जो अपने मरते दम तक भी कोशिश करता है कि दुनिया बदलने की, अपने आसपास के माहौल को बदलने की। और आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं इस बात को। समझते हैं क्या है पूरी बात। एमपीएसबी ने एक कैलेंडर जारी किया था। देखिए, इन्होंने महिला बाल विकास का एग्जाम ले लिया, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली में, आपको पता है, वन रक्षक है, सहायक उपनिरीक्षक मतलब एमपीएसआई का पेपर आ गया। अब 15 नंबर पर जो है वो लिखा था उच्चतम, ओके बड़े ध्यान समझना, क्या लिखा था इन्होंने, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसकी संभावित परीक्षा इन्होंने दिसंबर 2025 में रख दी है, ओके। एंड 2025 से इसमें 15/10 को इन्होंने कहा था अंतिम तिथि होगी, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था फॉर्म भरने वगैरह की, ठीक है। और इन्होंने अनुमानित पद संख्या इन्होंने बताई नहीं, क्योंकि इसमें पद संख्या होती नहीं। संभावित परीक्षा जारी करने का माह इन्होंने फरवरी 2026 में रखा है। भाई, दिसंबर से लेकर फरवरी तक की गाइडलाइन तो इन्हीं ने दे रखी है। अब यदि मान लो फरवरी तक, मान लो इन्होंने फरवरी 2026 तक की तो खुद गाइडलाइन दे रखी है। यदि मान लेते हैं कि पात्रता परीक्षा का पेपर कराने में एमपीएसबी को 1 सप्ताह से ज्यादा नहीं लगेगा, तुमने तो अपने माइंडसेट को ऐसे सेट कर रखा है। इन लोगों का कहना है, मैं अपनी टेक्निकल टीम्स को बताना चाहता हूं, तुम भी सुन लो बड़े ध्यान से, कि ये लोगों का मान लेना है कि भाई पेपर नहीं होगा। अब इन लोगों को कौन समझाए कि यदि एमपीएसबी कोई आपके फूफा का घर नहीं है जो कि प्लानिंग से चलता हो। इन्होंने डेट दे रखी है, इन्हें पात्रता परीक्षा कराने में 7 दिन से, मैं 7 दिन तो बहुत ज्यादा का टाइम दे दिया। यदि ये पात्रता परीक्षा कराने पर आ जाए ना, तो हो सकता है 2-5 दिन में ही खत्म कर दें। और तुम कह रहे हो कि इनके स्लॉट्स बुक हैं। यदि आप लोग यदि इतने ज्ञानी हो जाते ना, तो मुझे लगता है कि आपको यहां बैठने की जरूरत नहीं थी, आपको कहीं और जाने की जरूरत थी। देखो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो हिस्ट्री का बच्चा हो, चाहे सोशियोलॉजी का बच्चा हो, मैथमेटिक्स का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी लिटरेचर का हो। देखो, जिसको सिलेक्शन चाहिए, जो सिलेक्शन का भूखा है, जिसे भूख है, जिसके परिवार को इच्छाएं हैं कि हमारे बेटा या बेटी सरकारी नौकरी में लग जाएं, उनके लिए ये बात है। जो सिर्फ बकैती काटना जानते हैं, क्योंकि आपको कुछ कहने के लिए दिमाग चाहिए, कुछ ना कहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ओके। पढ़ने वाला बच्चा समझ ले कि यदि 1 महीने का टाइम एक्स्ट्रा तुम लोगों को मिल रहा है, तो उसे जी जान से लगा के फूंक दो, उसमें वक्त लगा दो। क्योंकि आप मान लीजिए सरकारी संस्थाएं हैं, इनके प्लानिंग का तुम्हें पता नहीं होता, इनका कब कौन सी बात को लेकर ये प्लानिंग कर जाएं आपको नहीं पता। पात्रता परीक्षा का एग्जाम इतना बड़ा नहीं है कि 2 महीने चले, 7 दिन के अंदर एमपीपीएससी के एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं। प्री का एग्जाम भी एक ही दिन होता है। एमपीपीएससी प्री से ज्यादा बच्चे तो नहीं बैठते होंगे ना, फिर भी प्री का एग्जाम 1 दिन में ओके खत्म हो जाता है। पात्रता परीक्षा ही तो है, कभी भी हो सकती है। तुमने अपने मन में बना रखा है 2026 में होगा, अरे हो जाए, 2026 में हो तब भी हमें कोई तकलीफ नहीं, 2025 में हो हमें तब भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन तुम अपना वेस्ट तो मत करो टाइम। जो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पढ़ने दो। आपको पता है ना कि एक, कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, क्योंकि नेगेटिविटी 100 गुना भारी पड़ती है एक पॉजिटिविटी पर। यदि कहीं पर 99 पॉजिटिविटी है और एक नेगेटिविटी आ जाए ना, तो वो एक 99 पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। तो जो लोग स्टूडेंट्स पढ़ने वाले, प्लीज उन्हें नेगेटिव मत करो। मैं कह रहा हूं कि तुम तो ये मानो कि 2030 में पेपर होगा। तुम्हें क्या बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो 40 साल की एज में है, वो मान रहे हैं कि 2026 में यदि पेपर नहीं हुआ ना मेंस का,
तो वो सरकारी टीचर नहीं बन पाएंगे कभी। लेकिन नहीं तो मैं तो नेगेटिविटी इतनी कर दो कि तुम्हारे पास वक्त है, तो कुछ लोग जो बकैती काटते हैं उनके पास पैसा भी होगा। देखो मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है, यदि सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत कर लो, पढ़ लो, लगन से पढ़ लो। यदि नहीं पढ़ोगे, किसी का कुछ नहीं जाने वाला, सिर्फ जाएगा तो आपका जाएगा और किसी का नहीं जाने वाला। मेहनत कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, पेपर दिसंबर की जगह जनवरी में हो जाएगा, फरवरी की जगह मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, एग्जाम होगा, पॉजिटिव रहिए। आप आने वाले समय में टीचर हैं। यदि आप लोग ही नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाओगे तो कैसे देश को बदल पाओगे? आप एक समाज को बदलना चाहते हैं, आप खुद को तो बदल लीजिए, खुद को तो पॉजिटिव रखिए। मैं आज गारंटी दे रहा हूं, इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स की भी बात कर लेता हूं, ठीक है? वो इतने आलसी हो चुके हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि क्या हो रहा है। अभी अभी आज की डेट में यदि 1 महीने बाद पेपर ले लिया जाए ना, तो 120 नंबर नहीं आएंगे 150 में से। 150 में से 120 नंबर नहीं आएंगे। कभी भी पास होने की चाहत मत रखा करो, टॉप होने की चाहत रखा करो जब पास तक पहुंचोगे। टॉप होने की चाहत रखो तब पास तक पहुंचोगे। इस बात को यदि समझ में आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं आए तो ऑल द बेस्ट, अच्छे भविष्य के लिए भी और बुरे भविष्य के लिए भी। बाकी आप समझदार हैं, बाकी आप पढ़े लिखे हैं। थैंक यू।